झारखंड में होने वाले उत्पाद सिपाही के बहाली में करीब 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई और 100 से भी ज़्यादा बच्चे बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान इन लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई और कुछ बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। इतनी मौतें आखिर क्यों हो रही है और इसमें किसकी गलती है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। 22 अगस्त 2024 से झारखंड में उत्पाद सिपाही की फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो गई थी। राज्य भर में दौड़ के लिए 7 केंद्र बनाए गए थे। इसमें रांची में 2 जगहों के अलावा गिरिडीह, पलामू, सीटीसी मुसाबनी, साहेबगंज शामिल है। लेकिन 28 अगस्त की दौड़ में पलामू की 4 छात्रों के मौत ने सबको चौंका दिया और देखते ही देखते दूसरे जिलों से भी छात्रों की मौत की खबरें सामने आने लगी। अब तक छात्रों की मौत की संख्या 12 हो गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार इस मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन ने तो यह भी बयान दे दिया कि यह सब कोरोना का साइड इफेक्ट है। सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है वो टीका गलत टीका लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। छात्रों की मौत की खबर सबसे पहले पलामू जिले से आई, जहां 4 छात्रों की मौत हुई। 27 अगस्त को परीक्षा हुई। 28 अगस्त से छात्रों की मौत की खबरें आनी शुरू हो गई। उसके बाद हजारीबाग से 2 छात्रों की मौत की खबर आई। फिर गिरिडीह जिले से मौत की खबर आई, इसमें 2 अन्य छात्र की मौत की खबर थी। 28 अगस्त को अलग अलग जगहों से छात्रों के मौत की खबर सामने आई, लेकिन आंकड़े स्पष्ट नहीं थे। फिर 1 अगस्त को रविवार को पुलिस ने बयान जारी किया, जिसमें वे 11 छात्रों की मौत की पुष्टि करते हैं। पुलिस के इस पुष्टि के बाद रांची के अस्पताल में एक छात्र ने फिर दम तोड़ दिया, जिससे मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। अभी तक मौत के आंकड़े 12 हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ की हेमंत सरकार ने इस मामले को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी। जब 28 अगस्त को 4 छात्रों की मौत होती है तब इनका बयान क्यों नहीं आता। सरकार इस मामले पर क्यों एक्शन नहीं ली। 2 सितंबर को हेमंत सोरेन का ट्वीट आता है, जिसमें वे इन मौतों को बीजेपी सरकार पर थोपते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बयान में कोई तुक नहीं है। अगर पिछली सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली में कोई गड़बड़ी थी तो आपको उसमें पहले ही बदलाव करना चाहिए था। इस घटना में पूरी लापरवाही मौजूदा सरकार की है। उत्पाद सिपाही के फिजिकल टेस्ट में 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है, वहीं महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। लेकिन बच्चों का कहना था कि हमें कड़ी धूप में 8 से 12 घंटों तक लाइन में खड़ा रखा और उसके बाद दोपहर के समय में दौड़ने को कहा गया, जिससे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कड़ी धूप में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं होता। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। वही हुआ, कई बच्चे बीच ट्रैक में ही बेहोश हो गए और सरकार अपनी गलती किसी और पर थोपती हुई नजर आ रही है। इस घटना पर जांच चल रही है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। लेकिन पूरी रिपोर्ट आने तक यह कहना मुश्किल है कि असल कारण क्या है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे कोई और कारण है जो अब तक सामने नहीं आया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।